रंग रंगीलो राजस्थान पधारो मारे देश जैसी भावना वाले राजस्थान की रंगत पिछले कुछ दिनों से बेरंग हो चली है। और इसके पीछे वजह है करौली, जोधपुर, भीलवाड़ा, अलवर की वो घटनाओं के साथ ही रोजाना दर्ज होते महिलाओं के प्रति अपराध। महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर राजपूतों के राज्य में घट रही घटनाओं के पीछे जिम्मेदार कौन है, इसका पता लगाने और सजा के लिए सरकार और कानून है, मगर अपराधी रोजाना इन्हें धत्ता दिखाते हुए अपने कुकर्मों में मशगूल है। भरतपुर से संवाददाता सुरेश फौजदार की रिपोर्ट में देखिए क्यों राजस्थान बनता जा रहा है अपराधी वर्सेस सरकार के रण की भूमि। वीर भूमि राजस्थान को आज अशांत किसने किया, शांति का माहौल अशांत में कैसे बदला, दंगे क्यों हो रहे हैं, मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं, ये तमाम सवाल हैं जिनके बारे में राजस्थान की जनता जानना चाहती है। लेकिन राजस्थान की जनता को जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। करौली हिंसा हुई, उसके बाद जोधपुर हिंसा हो जाती है, अलवर में मंदिर तोड़ दिया जाता है। राजस्थान की वीर भूमि को आज रेपिस्तान कहा जाने लगा है, दंगिस्तान कहा जाने लगा है। आखिर ऐसी ज़रूरत क्यों आन पड़ी कि राजस्थान को दंगिस्तान और रेगिस्तान कहा जाने लगा? क्या कोई ये जो हादसे हुए हैं, जो हिंसा हुई है करौली जोधपुर की, जो मंदिर टूटे हैं, ये सडन इंसिडेंट है या फिर प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है? अगर प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है तो कॉन्स्पिरेटर कौन है? सडन इंसिडेंट है तो क्यों है? जांच हो रही है। धरातल पर जो लोग दिखे उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने भी वाई लूटी कि हमने इतने लोगों को गिरफ्तार कर लिया, इतनी एफआईआर दर्ज कर ली गई। लेकिन जिस तरह से भाजपा आरोप लगा रही है कि अंदरूनी शक्तियां काम कर रही हैं जो दंगा फैला रही हैं, धरातल पर जो लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया, एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन ये जो दंगे हैं, साजिशकर्ता कौन है, कॉन्स्पिरेटर कौन है, उनका पता लगाना जाना भी बहुत ज़रूरी है। अलवर में 300 वर्ष पुराना शिव मंदिर तोड़ा गया। बीजेपी कहती है कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस कहती है बीजेपी जिम्मेदार है। लेकिन मंदिर ज़रूर टूटा है, किसी ना किसी ने तो मंदिर तोड़ा है, लेकिन इस चीज़ की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। ये राजनेताओं को बस नहीं चल रहा, अन्यथा यहाँ तक कह दें कि मंदिर हमने नहीं तोड़ा, कोई भूकंप आया होगा, मंदिर टूट गया होगा, लेकिन वो कह नहीं सकते क्योंकि भूकंप आया नहीं। ये तमाम जो सवाल हैं जनता जानना चाहती है, लेकिन जनता को ये जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। आज राजस्थान में जिस तरह से दंगे, अशांत और असुरक्षा का माहौल पैदा है, इन पर राजनीति हो रही है, सियासत गरमा रही है। कोरोना महामारी है, उसने पूरे देश दुनिया के लोगों को बहुत बड़ा सबक सिखाया था और उसमें साबित हुआ था कि इन बातों की बजाय यदि सरकारें विकास पर ध्यान दें, लोगों की ज़रूरत पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हॉस्पिटल्स खुलने चाहिए, जिस तरह से कोरोना महामारी से हमने सबक लिया है। शिक्षा के केंद्र खुलने चाहिए, बेसिक जो सुविधाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए, जिससे विकास हो। वर्तमान में इसी विकास की आज इंसान को ज़रूरत भी है, दंगों की ज़रूरत नहीं है। सभी को आपस में मिलजुल कर भी रहना होगा। अब जिस तरह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार आई, उसके बाद का अगर हम डाटा देखें तो बच्चों पर जो अत्याचार हुए, उनके खिलाफ जो अपराध हुए, वो उसमें 11% के इजाफा हुआ। एफआईआर जो दर्ज हुई उनमें इजाफा हुआ। महिलाओं पर अत्याचार, वुमेन एट्रोसिटी के जो मामले उनमें 17% इजाफा हुआ। यानी कि हर जितनी भी आपराधिक गतिविधियां हैं वो 3 साल के अंदर उनमें काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। आखिर ऐसा क्यों? वो इसलिए कि कहीं ना कहीं सरकार की शिथिलता इसमें साबित होती है। एक पारदर्शिता, जो पारदर्शी शासन है, वो शायद राजस्थान की जनता को नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा दूसरी अगर हम बात करें तो ये जो अशांति का माहौल है, दंगों का माहौल है, जो सियासत गरमा रही है, इससे हट के अगर हम बात करें तो आज हमें ज़रूरत है बेसिक सुविधाओं की। राजस्थान की जनता को ज़रूरत है, उनके विकास की ज़रूरत है, उनकी बात होनी चाहिए, उनके मुद्दों की बात होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। इसके अलावा हाल ही में राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल का दौरा भरतपुर हुआ था। बच्चों के पे जो अत्याचार हो रहे हैं, बच्चों के साथ जो रेप हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, सडोमी हो रही हैं, ये शर्मनाक घटना है। लेकिन इन सभी
बच्चों के संरक्षण की, उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं हो, उनका शोषण नहीं हो, बाल मजदूरी ना हो, तमाम बच्चों से जुड़ी जो समस्याएं हैं, उनके विकास की जो बात है, उनके लिए सीधा सीधा सा जवाबदेह राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग होता है। आयोग का काम भी यही होता है। राजस्थान के भरतपुर में 3 अप्रैल 2021 को एक मथुरागढ़ थाने में शिकायत दर्ज हुई थी। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के अधीन अंतर्गत एक चाइल्ड लाइन चलती है और चाइल्ड लाइन के निदेशक ने ही, सुरेश चंद्र शर्मा ने ही, एक बच्चे, वहाँ रह रहे एक अनाथ बच्चे के साथ कुकर्म किया था। जानकारी भी ये भी आया था कि कई बच्चों के साथ कुकर्म लंबे समय से किया जा रहा था। एफआईआर दर्ज हो जाती है 3 अप्रैल 2021 को। 5 अप्रैल 2021 को संगीता बेनीवाल भरतपुर आती हैं, उस चाइल्ड लाइन का दौरा करती हैं और ये दावा करती हैं कि चाइल्ड लाइन के निदेशक सुरेश चंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया जाएगा, जल्दी कार्रवाई की जाएगी और बच्चों के साथ ऐसा ना हो ये भी तय किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। संगीता बेनीवाल कुछ नहीं कर पाई और वो जो बच्चों के साथ कुकर्म करने वाला चाइल्ड लाइन का जो निदेशक है सुरेश चंद्र शर्मा, वो 1 साल से फरार है। वो पुलिस के शिकंजे में नहीं आ पाया और चाइल्ड लाइन का जो निदेशक है उसको पुलिस पकड़ नहीं पाई और आयोग, बाल संरक्षण आयोग इस तरफ कुछ कर नहीं पाया। यहाँ तक कि संगीता बेनीवाल जब आई तो उनको यहाँ तक नहीं पता था कि कुकर्म करने वाला चाइल्ड लाइन का निदेशक आज तक गिरफ्तार नहीं हो सका। जब उनसे पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों, बच्चों के साथ कुकर्मी जो है कुकर्म करने वाला है वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो सका? 1 साल का लंबा दौर होता है। इसके अलावा 19 अप्रैल को जिला कलेक्टर आलोक रंजन की मौजूदगी में एक 15 वर्ष की नाबालिग लड़की की शादी होती है। नाबालिग लड़की की जो बारात आती है उसमें बाल मजदूरी होती है। जो बारात होती है उसमें जो टेंट का काम कर रहे हैं या लाइटिंग का जो काम जिस ठेकेदार ने लिया था, वहाँ लाइटों को लेकर के बाल मजदूर उस बारात में जा रहे थे। तमाम ये वाक्यांश जो 1 साल के अंदर घटित हुआ है, इस पर संगीता बेनीवाल कुछ भी जवाब देने में मुकरा रही थी। जब उनसे पूछा गया कि आखिर आपकी जिम्मेदारी, आपके आयोग की जिम्मेदारी ही यही है बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों का विकास करना, बच्चों के खिलाफ कोई अपराध नहीं हो उसको देखना है, लेकिन संगीता बेनीवाल कुछ नहीं बोल पाई। उनका सिर्फ एक ही था कि इस तरह के सवाल मुझसे ना पूछिए और नकारात्मक आप इस तरह की खबरें मत बनाइए। लेकिन मैडम, सवाल तो उठता ही है क्योंकि आपके आयोग का दायित्व भी यही है और आप चूँकि उसके अध्यक्ष हैं तो आपका कर्तव्य भी यही है और आपको जवाबदेह तो होना ही पड़ेगा। ये तमाम जो वाक्यांश हैं कहीं ना कहीं बच्चों से जुड़ी हैं। रेप के मामले बढ़ रहे हैं, महिला अत्याचार के मामले आज बढ़ रहे हैं। इनसे पूरी जनता आहत है, महिलाएं बच्चे आहत हैं। और दूसरी तरफ जो दंगे हो रहे हैं पूरे राजस्थान का, आज पूरे राजस्थान में कोई भी व्यक्ति इस बात को लेकर बिल्कुल कतई खुश नहीं है कि जब वो उठता है, सुबह अखबार पढ़ता है या टीवी देखता है तो उसको अशांति की खबरें ही देखने को मिलती हैं, दंगों की खबरें देखने को मिलती हैं। कहीं मंदिर टूट गया, कहीं दंगा हो गया, कहीं पथराव हो गया, कहीं रेप हो गया, कहीं अत्याचार हो गया, कहीं मर्डर हो गया। यानी कि एक लंबा समय गुजर गया जब राजस्थान की जनता अब अखबार और टीवी देखना सुबह के वक्त अच्छा नहीं समझ पा रही है, क्योंकि उसको पता है, जनता को पता है कि अगर हम ये खबरें देखेंगे तो कहीं ना कहीं नकारात्मक खबरें ही देखने को मिलेंगी। आखिर राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि सकारात्मक माहौल हमें कब मिलेगा, सुरक्षा का माहौल हमें कब मिलेगा, अच्छी खबरें हमें कब देखने को मिलेंगी। ये देखने वाली बात है कि आखिर 2 साल 1.5 साल का समय करीब बचा हुआ है राजस्थान की सरकार में। देखने वाली बात ये हुई कि हालात जो प्रदेश में आज हैं उनमें परिवर्तन आता है, लोगों को सुरक्षा और शांति मिल पाती है, या यही दंगों का दौर चलता रहेगा। आज ये दंगा हो गया, कल वो दंगा हो गया, और जो भी दंगे हो रहे हैं या हिंसा हो रही है या अपराध हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी, क्योंकि मंदिर जिस तरह से तोड़ा तो किसी ने है ही, चाहे वो बीजेपी की तरफ से टूटा, चाहे कांग्रेस की तरफ से टूटा, लेकिन मंदिर टूटा। जनता का सरोकार सिर्फ मंदिर से है, ना कि इस बात से वो किसने तोड़ा। जनता का सरोकार इस बात से है कि जिसने मंदिर तोड़ा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश पौदार, भरतपुर, राजस्थान तक।